हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएस स्टॉक एनालिसिस। हम देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट। इसके बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी, दोनों का इंट्राडे का एनालिसिस और कुछ स्टॉक्स जो कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मूवमेंट हमें दे सकते हैं। जैसा कि हमने कल के वीडियो में कहा था, निफ्टी अपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास खड़ा है और यहाँ से एक डाउनवर्ड फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिला और लगभग निफ्टी ने 17,655.55 का लो बनाया है। तो एक डाउनवर्ड फॉल हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास से हमें देखने को मिला है। लेकिन जो रिकवरी हमें दिखी है 655 से 745, लगभग 100 पॉइंट्स की रिकवरी हमें दिखी है। तो ये नीचे के लेवल से अभी भी बायर्स एक्टिव है, ऐसा इंडिकेट करती है। और जो कैंडल बना है वो एक है लगभग हैमर या ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल, इसे हम डेली चार्ट पे कह सकते हैं। तो लगभग अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी फिर से अपना जो हाई आज निफ्टी ने बनाया है 17,797, इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर हम अपवर्ड फिर से निफ्टी में देख सकते हैं। लेकिन जो इमीडिएट रेजिस्टेंस निफ्टी में हमें मिलेगा वो रहेगा 17,800 का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो 17,900 अगला इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। और हमने पहले ही बताया है कि 18,000 का रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। अगर सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट हम देखें तो 17,700 और 17,650 के लेवल पर हम देख पाएंगे। चलिए इंट्राडे का लेवल्स भी देख लेते हैं। तो इंट्राडे में अगर निफ्टी कल एक बार 17,771 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर हम निफ्टी में 17,810 से 17,820 का लेवल अचीव कर सकते हैं। ये ब्रेक होते ही 17,884 ये हमारा अगला टारगेट रहेगा और 17,951 से 17,957 और 18,000 से लेकर 18,010 ये ऊपर की तरफ के टारगेट्स रहेंगे। लेकिन अगर वीकनेस हमें निफ्टी में देखने को मिलता है 17,771 के नीचे, तो हमारा जो नीचे की तरफ पहला टारगेट होगा वो रहेगा 17,689 से 682। ये ब्रेक होते ही 17,619 से 623 और 17,550 से लेकर 17,540 तक के टारगेट नीचे की साइड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी में कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम वीकनेस हमें दिखा है निफ्टी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो। लेकिन ये जो एक कैंडल बना है वो, ये जो पैटर्न बना है एक जो लॉन्ग पैटर्न, और ये जो कैंडल बना है इसी के रेंज में बना है, तो इसे हम बुलिश हरामी पैटर्न कहेंगे क्योंकि ये इसी के रेंज में बना है। जो 5 जनवरी का कैंडल है इसी के रेंज में ये कैंडल बना है और ये एक बुलिश कैंडल बना है, इसीलिए हम इसे बुलिश हरामी कैंडल कहेंगे। तो अगर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हम बैंक निफ्टी में देख पा रहे हैं वो है 37,700 से 800 का लेवल, और इमीडिएट सपोर्ट जो हम देख पा रहे हैं वो है 37,100 से 37,000 का लेवल। तो ये इमीडिएट सपोर्ट रहेंगे। इंट्राडे के लिए क्या लेवल्स रहेंगे चलिए देख लेते हैं। इंट्राडे में अगर बैंक निफ्टी 37,443 और 392 का जोन ब्रेक करती है तो हमें नीचे की तरफ 17,249 से 251 का पहला टारगेट रहेगा। ये ब्रेक होता है तो 17,057 से 17,028 और 36,865 से 36,834 और 36,697 से 36,673 ये रहेंगे नीचे के तरफ के टारगेट्स। अगर हमें ऊपर की तरफ ट्रेड मिलता है 37,443 के ऊपर तो 37,618 से 637, 37,734 से 37,800 और 37,983 से 38,000 का लेवल हम अचीव कर सकते हैं। तो ये थे बैंक निफ्टी के लेवल। अब हम कुछ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि एनालिसिस आपको अच्छे से समझ में आए। और जो भी ट्रेड लेना है उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय ले। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल ताकि ऐसे डेली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो पहला जो स्टॉक है हमारे रडार पर है वो है इंडियन ऑयल। तो कल हम पहले मार्केट का डायरेक्शन देखेंगे। अगर मार्केट पॉजिटिव है तो ही हम जो पॉजिटिव स्टॉक आपको दे रहे हैं उनमें ट्रेड करेंगे। हमने जो लेवल्स बताए हैं वो अगर क्रॉस होते हैं तो ही हम इन स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं। तो ध्यान में रखिए मार्केट का डायरेक्शन और जो लेवल्स दे रहे हैं हम वो इम्पोर्टेंट रहेंगे हर स्टॉक के लिए। तो अगर इंडियन ऑयल कल 118 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 115, 190,
118 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो 118.5, 119, 119.5 और 119 से लेकर 1990 से लेकर 120 ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स हमारे रहेंगे। अगर स्टॉक इसके ऊपर भी होल्ड करता है तो स्टॉक में हम 121, 122 और लगभग 123 से लेकर 125 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो पैटर्न बना है काफ़ी आप देख सकते हैं, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बैंड कैंडल बना है स्टॉक में डेली चार्ट पर, तो एक बढ़िया मोमेंटम आने वाले दिनों में इस स्टॉक में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में एक बढ़िया कैंडल बनी है जो 211 का जो सपोर्ट लेवल है इसी के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आज स्टॉक ने एक बढ़िया बुलिश कैंडल बनाया है, एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न भी हम इसे कह सकते हैं, हालांकि परफेक्टली नहीं लेकिन एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न ये बना है। तो कल अगर स्टॉक फिर से एक बार 223.5 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 224 से लेकर 225 का हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर ये क्रॉस होता है तो फिर हम स्टॉक में 227, 229 और 230 से लेकर 240 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैंडल बुलिश बना है और वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, तो बढ़िया एक पॉजिटिव ट्रेडिंग इस स्टॉक में हो सकती है। अगला स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में जो 76, 78 का जोन था काफ़ी बढ़िया सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। तो अब बैंक ऑफ इंडिया ने ऊपर का जो जोन है रेजिस्टेंस जोन 86, 88 इस जोन को टेस्ट कर लिया है। आज हाई लगाया बैंक ऑफ इंडिया ने 87.30। तो कल अगर स्टॉक 87.50 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 88 से लेकर 88.90 का पहला हमारा टारगेट रहेगा। अगर ये क्रॉस होता है तो फिर 89.50 और 90, 91, 92 और अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हैं तो 95 तक के टारगेट इस स्टॉक में अचीव किए जा सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स भी काफ़ी बढ़िया है, बढ़ते हुए वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं। स्टॉक में एक हायर हाई बन रहा है और हायर लो बन रहा है, तो बढ़िया मोमेंटम आने वाले दिनों में इस स्टॉक में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगला स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर में काफ़ी बढ़िया रिकवरी आज हमें देखने को मिली। एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिया है, 2.21% का पॉजिटिव मोमेंटम। स्टॉक ने हाई लगाया है 229.80। तो कल अगर स्टॉक में 230 के ऊपर हमें ट्रेड मिलता है तो हम स्टॉक में 232, 234, 236 और 238 से लेकर 240 और आने वाले दिनों में इस स्टॉक में लगभग 250 तक के लेवल्स भी अचीव किए जा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एक काफ़ी इमीडिएट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसी से स्टॉक ने बाउंस किया है और अच्छा एक मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में दिख सकता है। तो ये था आज का एनालिसिस। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है और अगर आप इन जो हमने स्टॉक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताए उनको अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट करना ना भूलिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो।